सीट हुई? 201 सीट जिसकी होती है। आप लोग जब हार जाएंगे, सुनिए, आप लोग जब हार जाएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम घोटाला हुआ है। क्या आप लोग जब हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम घोटाला हुआ है। देखिए, हारने की बात छोड़ दीजिए। इस समय इंडिया गठबंधन हर स्तर पर मजबूती से काम कर रहा है। इस बार बेईमानी नहीं करने पाएंगे। अंधे की लाठी एक बार गायब होती है, बार बार नहीं गायब हो सकती है। हर स्तर पर इंडिया गठबंधन के लोग सतर्क हैं। और अच्छा ये बताइए, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन हर मुद्दे पर पास है, बताइए आप। कहीं नहीं पास है। एमपी जाके देख लो, पास हो गई। दिल्ली देखो, पास हो गई। कि राजस्थान में पास है, कुल फेल हो गई। और अभी चुनाव हार जाएंगे, ईवीएम फेल हो गई, लूट लिए, बस। ये कोई अब ये जो है आप लोग इनका बैकग्राउंड देखिए। ये लोग झूठ के सिवा कहीं कुछ सच बोलना आता ही नहीं है। नोटबंदी में इन्हीं के गांव के एक महिला यहाँ लाइन लगाए गिर पड़ी थी और उसकी टांग टूट गई थी। प्रधानमंत्री की महतारी लाइन में रही, प्रधानमंत्री की माँ भी लाइन में थी। नोटबंदी आप उनका हाथ पकड़े खड़े थे। बिल्कुल, मैंने देखा जो टीवी नहीं, मैं खुद देखा हूँ। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लाइन में खड़े थे और हमने देखा कि आपने हाथ पकड़े हुए थे। कम से कम आज 4 साल नोटबंदी प्रधानमंत्री की। अच्छा 2000। हाँ, क्या नाम है आपका? राजकिशोर यादव। 24 का चुनाव आने वाला है और 2005 राज्यों का चुनाव हो रहा है। इसमें आप लोगों की क्या रणनीति है? इसमें समाजवादी पार्टी, मैं तो समझ रहा हूँ एमपी में बहुत ही मजबूती से लड़ रही है। राजस्थान में भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा और 2 राज्यों में तो विशेष रूप से मुझे जानकारी है कि अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहेगा। और जो है 20 लाख दिए जलाए गए हैं अयोध्या में। आप लोग जो है हिंदुओं की भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हैं? भाजपा का क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? 20 लाख दिया जलाने से क्या गरीबों के घर का अंधेरा मिट जाएगा? जिस उजाले की ज़रूरत है, रोज़गार की ज़रूरत है, जिससे सबको परमानेंट उजाला मिलना है, वो गायब हो रहा है। अच्छा ये बताएं, 2000 रुपये मिल रहा है, इतनी नौकरियां निकल रही हैं और 10% आरक्षण भी दिए हैं, राशन भी 5 किलो मिल रहा है। आप लोग पहली बात तो ये बताओ, 10% आरक्षण किसको दिया है? अरे आर्थिक आधार पर मिल नहीं रहा है। किसको दिया है? अरे आर्थिक आधार पर सबको मिल रहा है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण किसको दिया है? वो सवर्णों को दिया है। कांग्रेस ने छोड़ा। दोनों पार्टियों ने मिलकर के समय समय पर धोखा किया पिछड़ों के साथ वोट लेकर के। 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया है, क्या किया है बताइए? देश के ऊपर क्या किया है कांग्रेस ने? 70 साल में केवल दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, सबका हक मारा है। समाजवादियों ने क्या किया है बताइए? समाजवादी पार्टी से ही तो शुरुआत हुई है। समाजवाद से तो शुरुआत हुई है। आपने देखा नहीं, जो मुलायम सिंह की सरकार आई थी, आज जो महिला प्रधानें बन रही हैं, हरिजन की भी लड़की बन रही है प्रधान, बैकवर्ड की भी बन रही हैं, सारे जात की महिलाएं प्रधान बन रही हैं। पिछड़े जागरूक होते तो बीपी सिंह ने पिछड़ों को जो 27% आरक्षण दिया है, उसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए फिर क्यों पिछड़ों ने वोट नहीं दिया बीपी सिंह? नहीं, बीपी सिंह इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जो उन्होंने बधाई की पात्र है, लेकिन वोट क्यों नहीं दिया आपने? वोट क्यों नहीं दिया गया है? वोट उनको दिया गया है। बिना वोट के प्रधानमंत्री बन गए थे। देने वाले दे रहे हैं, जो नहीं देता होगा नहीं देता होगा। हम लोग तो बीपी सिंह को आज भी जो है क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बीपी सिंह को देनिया की सपा उत्तर प्रदेश में पनपी ना, सपा का कौन जानता था? सपा कहाँ है, कौन है खेत की बताइए। बीपी सिंह ने क्या किया था बताइए? बीपी सिंह मंडल का मंडल लाए, आरक्षण दिए, सारा लाभ बीपी सिंह ने दिया। मंडल कौन ले आया? मंडल बीपी सिंह। और कमंडल कौन लाया? बीपी सिंह। मंडल का मंडल दोनों लगी आए हैं। बीपी सिंह के देनिया आरक्षण जो लाभ मिलत बा, सपा के पास कौन पावर रहा केंद्र में कि आरक्षण लागू कर देंगे? आप आरक्षण के खिलाफ हैं या? मैं आरक्षण के खिलाफ क्यों? आरक्षण है, ठीक है। अगर देश की उन्नत आरक्षण में होना है तो आरक्षण दिया जाए। हमको कौन सा इतराज है आरक्षण से? आप भी सपाई हैं क्या? है? हम तो सपा के घोर विरोधी हैं। हमसे सपा से क्या मतलब है? हमसे भाजपा से क्या मतलब है? मुझसे कांग्रेस से क्या मतलब है? मुझसे बसपा से क्या मतलब है? नेता को आना चाहिए मेरी करने। मैं नेता के पीछे नहीं घूमता। जिस नेता की गर्ज हो मेरे पास आए, तेल लगाए तो मैं वोट दूंगा। हम नेता के पीछे नहीं घूमते हैं। बिना नेता के आपका काम हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। बगैर नेता की क्या जरूरत है? हमको वोट नहीं देते हैं क्या? बिल्कुल देते हैं, वोट तो देते हैं। वोट देने का मेरा अधिकार है। मैं भाजपा को देता हूँ वोट, तो भाजपा को देता हूँ, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। भाजपा कोई वोट। बार अगर जिला का हमारा मुद्दा है, जिला नहीं हुआ तो वोट नहीं देंगे भाजपा। आपका जिला। आप लोग मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हैं बताइए? अच्छा ये बताइए, राशन नहीं लेते हैं आप?
राशन तो पूरा संसार ले रहा है, सरकार ले रहा है, जनता ले रही पूरा संसार ले रहा है, जनता ही नहीं पूरा संसार राशन ले रहा है। अरे फ्री वाला मोदी जी वाला कौन फ्री वाला? फ्री तो कांग्रेस की दिया नहीं, कांग्रेस पहले दी थी। आप तो कांग्रेस के साथी हैं? नहीं, मैं सबका साथी हूँ, जो गलत है उसका विरोध कर रहा हूँ, और कांग्रेस का भी साथी हूँ, भाजपा के भी साथी हूँ, समाजवादी का। लेकिन इस समय दोनों जो है बैकवर्ड और दलितों का हकमारी कर रहे हैं। 2000 रुपया जो मोदी जी देते हैं हर 3 महीने पे, उसको नहीं लेते हैं? अगर नहीं, और पार्टियां जो आज भाजपा के समर्थक बोलते हैं, जो समाजवादी पार्टी दे रही है, उसको नहीं ले रहे थे। लेने देने क्या बात है, बात विचारधारा की होती है। ये 2000 रुपया नहीं लेते, समाजवादी वाले 2000 नहीं लेते, केवल भाजपा वाले लेते हैं। इनका हक तो मार दिया गया, ना ये गल्ला ले ना तो ये पैसा लेते हैं। ये झूठा केवल आरोप लगाते हैं। जब से मोदी आए गल्ले की स्कीम चालू हुई, सपा के जमाने और कांग्रेस जमाने में कब से ये स्कीम थी गल्ला की? अच्छा, इनसे पहले पूछिए, जब कोई नेता नहीं होगा तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? अब बिना प्रधानमंत्री के इंडिया गठबंधन का ये इंडिया गठबंधन तो पहले से ही बिखरा गया। इंडिया गठबंधन का कोई महत्व है ही नहीं। अरे इनसे ये पूछिए, राजस्थान में रहता, एमपी में रहता, जाके चुनाव लड़ते। इंडिया गठबंधन अपने हित के लिए है, जनता का हित इसमें कोई हित नहीं है, केवल अपने हित की अपनी पूर्ति के लिए है। अभी भाजपा है तो पूरे संसार विश्व का हित है, तब हित है। इनका कहने का मतलब है कि एक बार आप लोग इंडिया गठबंधन बनाए और तुरंत जो है अलग अलग हो गए, ऐसे क्या मतलब? तुम्हारा महत्व है? कोई महत्व है? केवल अपनी कुर्सी के लिए मर रहे हो। अब सफाई महोत्सव नहीं होता है, अब सपा नहीं है, सफाई खजाना खाली हो गया। सफाई महोत्सव कभी बंद ही नहीं हुआ। कौन कह रहा था सफाई महोत्सव बंद हो? तुम्हें जानकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं जानकारी, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम पेवर भाजपा की बात कर रहे हो, बाकी तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। सफाई का मेला सरकार में नहीं नेताजी आए थे तब से लगता है, आज भी लगता है, और ये अनवरत लगता रहेगा। आपको मालूम नहीं है? आपको तो इतना ही ज्ञान है कि नेता को मैं किसी को नहीं जानता हूँ, नेता से कोई मतलब नहीं। लेकिन नेता से नहीं मतलब है, देश कैसे चलेगा? जब तक नेता नहीं होंगे देश कैसे चलेगा? अच्छा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा बिना नेता? बताओ, आप बताइए, आप बताइए। 10 साल कम से कम राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन लग गया, देश को सेना के हवाले कर दिया। ये जितने चोरकट नेता है सब औकात पर आ जाए। कौन कौन चोरकट है बताइए? सारे नेता चोरकट है, जैसे जितने हैं। अब ये अरे नाम तो जितने नेता है सब ये बोलते बोलते खुद औकात पे आ गए। अब ये लोकतंत्र ही नहीं चाहते, अब ये प्रजातंत्र ही नहीं चाहते, राष्ट्रपति शासन लगा कह रहे हैं आप लोकतंत्र के विरोधी, जितना नेता कह रहे हैं आप लोकतंत्र के विरोधी हैं। मैं नहीं विरोधी हूँ, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो फिर क्या हुआ? नोटबंदी, अरे नोटबंदी से क्या मतलब है? नोटबंदी कोई किसान चल रहा है नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसा? धरे यहाँ नेता अटके अरे नोटबंदी में तो जो था पैसा इधर उधर का वो तो निकल गया। आप कहाँ हो? किसी नेता से पूछा गया कि तुम नोटबंदी, हम गए कहाँ? अच्छा बताइए, नोटबंदी से फायदा हुआ था नुकसान हुआ? फायदा हुआ। क्या क्या फायदा हुआ? फायदा हुआ, क्या एक आध फायदा बताइए। कम विदेशी करेंसी जो 2 नंबर की आती थी वो तो रोक गई। नेताओं की जेब का कुछ पैसा रुका। आज नोटबंदी अगर चालू कर दिया जाए तो इन नेताओं के खजाने से निकलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जितना पैसा निर्गत की थी 1000 रुपये और 500 रुपये का, उसमें 99.9% पैसा वापस हो गया। तो 2 नंबर और आप कहाँ 2 नंबर का कहाँ रह का पैसा जो चलता था वो बंद हुआ अरे पाकिस्तान। 2 नंबर जब पैसा पूरा वापस हो गया तो कहाँ से 2 नंबर का हुआ है बताइए? 2 नंबर बंद हो गया ना, वो पैसा वापस से बंद हो गया। अरे ये बता रहे हैं पाकिस्तान में इंडिया की नोट चलती है, इनको कुछ पता होता नहीं है। इनको खाली है ये जंगली छाप नेता है, ऐसे बोलते रहेंगे। ये कुछ नहीं है। जमन जहरिया गए हैं तो नकली नोट आज तो नकली नोट हुई, नकली नोट पर तो रोक लगा। विदेशी फंडिंग, अरे नकली नोट पे रोक लगा तो कैसे जो रुपये गिर विदेशी गया? फंडिंग होती थी वो भी बंद हुई। जिनसे पूछिए कि रोक कहाँ लगी है, नकली नोट आज नहीं पकड़ी जा रही है या सही नोट नहीं पकड़ी जा रही है। तो जब जो है काली नोट बंद हो गई, ब्लैक हो कह रहे हैं साफ हो गई, तो आज नोट कहाँ आ रही है? क्यों नेता चिल्ला रहे बंद हो गई? क्यों चिल्ला रहे विपक्ष वाले नोट बंद हो गई, नोट बंद हो गई? बढ़ रही नोट बंद हो गई तो
क्यों इनकी बंद हो गई? जनता कौन कहने गई? नहीं, जनता से कोई नेता पूछा कि हम आपकी नोट बंद हो गई मुझे तकलीफ है? नेता को खुद तकलीफ है। क्या करे, किसान के पास लाख 2 लाख रुपया जेब में रही। बंदे से परेशान हुआ गरीब, कोई यहाँ पर परेशान लाइन लगा करते थे। कोई परेशान आप लोग यही समय बेच जाने पर गुमराह करते हैं। यहीं पर जो है लाइन लगी रहते थे, एक हफ्ता तक लोग पेमेंट नहीं ले पाते थे। वापस कितने लोगों की शादियां रुक गई, आपको कुछ मालूम है? क्यों को शादी ना तमाम शादियां रुक गई हैं। क्यों को कौनो काम रुका नोटबंदी से? नेताओं का केवल तकलीफ हुई बस, ये कोई अब ये जो है आप लोग इनका बैकग्राउंड देखिए, ये झूठ झूठ के सिवा कहीं कुछ सच बोलना आता ही नहीं है। नोटबंदी में इन्हीं के गांव के एक महिला यहाँ लाइन लगाए गिर पड़ी थी और उसकी टांग टूट गई थी। प्रधानमंत्री की महतारी लाइन में रही, प्रधानमंत्री की माँ भी लाइन में थी नोटबंदी। आप उनका हाथ पकड़े खड़े थे। बिल्कुल, मैंने देखा जो टीवी नहीं, मैं खुद देखा हूँ। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो लाइन में खड़े थे और हमने देखा कि आपने हाथ पकड़े हुए थे। 4 साल प्रधानमंत्री की अच्छा, 2024 में किसकी सरकार बनने जा रही है बताइए? 2024 में इंडिया गठबंधन तो फेल हो गया है। इसके बाद चाहे जो जिसकी बने, लेकिन इंडिया गठबंधन तो जैसे चिड़ई टट्टी करे जमीन में, उसी तरह बिखरा गया इंडिया। अगर इंडिया गठबंधन अपने स्वार्थ में ना होता, देश के स्वार्थ में होता, टीएमपी और राजस्थान छत्तीसगढ़ जो भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ संगठन से ही चुनाव लड़ते और सीट का बंटवारा करके लड़ते। 5 राज्यों का जो चुनाव हो रहा है उसमें बीजेपी की हालत बहुत खराब है। उसमें बीजेपी की हालत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। 2/3 बहुमत से आ रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 2/3 बहुमत से आ रही अरे है। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 24 सीटें हों। जब इतने नहीं पता तो क्या फिर नेतागिरी करेंगे आप? मैंने तो पहले ही बता दिया कि हवा फैलना है लोगों को, असली जानकारी कुछ नहीं रहती है। 230 सीट है, लेकिन इनको मालूम नहीं है। क्या जरूरत, इनको 2/3 क्या सुन लिए होंगे, जरूरत, कोई 2/3 की बात कर रहे हैं। जब 2/3 के विषय में जानकारी ही नहीं है, हमको क्या 2/3 अच्छा किसको कहते हैं? 2/3 किसको कहते हैं, यही बता दो फिर। 2/3 किसको कहते हैं? 2/3 ना पता था। अरे हम कह रहे हैं, आप बताइए 2/3 किसको कहते हैं? अरे 2/3 का मतलब क्या हुआ? 300 सीट हुई, 300 सीट हुई, 201 सीट जिसकी हुई 2/3। आप लोग जब हार जाएंगे, सुनिए, आप लोग जब हार जाएंगे तो कहेंगे कि ईवीएम नहीं। घोटाला हुआ है। क्या? आप लोग जब हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम घोटाला हुआ है। देखिए, हारने की बात छोड़ दीजिए। इस समय इंडिया गठबंधन हर स्तर पर मजबूती से काम कर रहा है। इस बार बेईमानी नहीं करने पाएंगे। अंधे की लाठी एक बार गायब होती है, बार बार नहीं गायब हो सकती है। हर स्तर पर इंडिया गठबंधन के लोग सतर्क हैं। और अच्छा, ये बताइए, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन हर मुद्दे पे पास है, बताइए आप। कहीं नहीं पास है। एमपी जाके देख लो, पास हो गई। दिल्ली देखो, पास हो गई। कि राजस्थान में पास है, कुल फेल हो गई। और अभी चुनाव हार जाएंगे, ईवीएम फेल हो गई, लूट लिए। और चुनाव जीत गए तो ईवीएम बहुत बढ़िया है, डकैती नहीं पड़ पा रही। अब की बैलेट पेपर डाल दिया जाए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, आप क्या कहना? देखिए मशीन, जहाँ हार जाते हैं वहाँ कहेंगे कि ईवीएम घोटाला हुआ है। मैं कहता हूँ कि कोई मशीन जो है, कोई लोहा जो है नहीं खराब होता है। कोई मशीन नहीं खराब होती है, उसमें काम करने वाले, उसको चलाने वाले, उसके ऑपरेटर, जो उसमें अधिकारी हैं, जिनका उसमें रोल है, उन लोगों की बेईमानी की वजह से ईवीएम में गड़बड़ी करना उनको आसान होता है। पहले बैलेट पेपर था, उसमें घंटों जो है 100 वोट के लिए मोहर लगाना पड़ता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इसमें आसान है, इसलिए पहले से ही कर देते हैं। इसके पहले उत्तर प्रदेश में सपा गवर्नमेंट थी, चुनाव ईवीएम से जीत के आए, वो कर्मचारी इनकी मदद किए। दोबारा चुनाव हार गए, इनको कर्मचारी मदद नहीं किए। तिबाड़ा फिर हार गए, इनको कर्मचारी नहीं मदद किए। एक बार इनको मदद किए, कैसे जीत गए जब ईवीएम गड़बड़ थी? बताइए, कांग्रेस जो है कह रही है कि जो ओपीएस का मुद्दा है पुरानी पेंशन वाला, वो कह रही है फिर से हम बहाल करेंगे। और ये सब फर्जी, कोई बहाल नहीं करेगा, केवल अपनी कुर्सी के लिए गुहार लगा रहे। इनको कुर्सी मिल जाए, मुद्दा भूल गए। छत्तीसगढ़ में बहाल किए हैं, राजस्थान में कहता ना बहाल के हैं यहाँ, कहता है केवल फर्जी बोल रहे हैं, कहीं नहीं बहाल है। कांग्रेस ये केंद्र का मामला है, केंद्र से कोई बहाली नहीं हुई, केंद्र इसका पैसा देता है।
राज्य सरकार तो केवल झूठा रूमर राज्य सरकार की नौकरी की बात करें, जो राज्य सरकार की नौकरियां उसको राज्य सरकार देती है ना। सब फर्जी मुद्दा अरे है। मैं कह रहा हूँ जो राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उसको राज्य सरकार देती है पेंशन और सब मुद्दा ये फर्जी है। आज भी उत्तर प्रदेश से महंगा पेट्रोल राजस्थान और अरे उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश में। की बात तो मत करिए। उत्तर प्रदेश में आपके योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रतिभा ही नहीं है, और वहीं बगल में बिहार है, वहाँ 1.5 लाख नौकरियाँ तुरंत दे रहे हैं तेजस्वी और नीतीश। आप कह रहे हैं ऐसे नहीं वैसे है। वो तो वहाँ जंगल राज वैसे है, हुआ कौन नौकरी का जनक दे है। आपके यहाँ अभी 20 लाख, आप यहाँ 20 लाख दिए चलो तो जंगल राज नहीं है, वहाँ 20 लाख नौकरियाँ मिले तो वहाँ जंगल राज है। 2 दिन पहले एक दरोगा को ट्रैक्टर वालों ने चढ़ा के मार डाला, वहाँ के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं तो होता रहता है। बताइए क्या कह रहे हैं भैया, रामराज में क्या हुआ? रामराज की बात छोड़िए, ये अभी बिहार की बात कर रहे थे। नीतीश तो इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया। नीतीश का तो कोई जोड़ ही नहीं है। और जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन, अरे बिहार में जंगल राज है, यहाँ पे किसी मर्डर नहीं हो रहा है। बताइए, बैठिए बैठिए, कहाँ जा रही है? यहाँ से बढ़ करके जंगल राज कहीं है ही नहीं है। आपको याद नहीं है, कोर्ट में, लखनऊ अदालत में, हाई कोर्ट के अंदर जो है गोली चलती है, मीडिया के सामने गोली चलती है। तमाम ऐसी घटना है जिनको गिनाया नहीं जा सकता है। इसके लिए बहुत सारा समय लग जाएगा।